हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की गणित के प्रश्नावली 3.2 त्रिकोणमितीय फलन को वन शॉट वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 और कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने देखे और उनके एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 में कौन कौन से त्रिकोणमितीय सूत्र काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपको त्रिकोणमिति के सूत्र समझ में नहीं आएंगे या सूत्रों का बेसिक याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले 3.2 में काम आने वाले फॉर्मूलों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय फलन में बात करते हैं कार्तीय चतुर्थांश की, यानी 4 अंशों से जो एक ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम त्रिकोणमितीय फलन को समझते हैं। इसमें आप देखते हैं, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से यह 4 भागों में बढ़ता है। इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये ग्राफ की दोनों अक्षें जो है इसको 4 चतुर्थांश में विभाजित करती हैं। कोण की हम बात करें तो यहां पर होता है 0 डिग्री, यहां पर होता है 90 डिग्री, यहां पर होता है 180 डिग्री, यहां पर होता है 270 डिग्री। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 270 डिग्री और फिर वापस होता है एक चक्कर पूरा 360 डिग्री का। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं तो पाई बटा 2, 180 को रेडियन में लिखते हैं तो पाई, 270 को रेडियन में लिखते हैं तो 3 पाई बटा 2 और 360 को रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई। तो पूरा एक राउंड जो होता है वो 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन का होता है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से कोणों के अंदर कौन कौन से त्रिकोणमितीय मान जो होते हैं वो प्लस में होंगे और कौन कौन से त्रिकोणमितीय मान कौन कौन से चतुर्थांश में प्लस में होंगे। अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोणों की बात करें तो इन पर आने वाले और इनके मध्य में आने वाले साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेस, इनके मान हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्लस में लिए जाते हैं। इसलिए हम यहां पे कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमें सभी त्रिकोणमितीय फलन को इस चतुर्थांश में जब कोणों का मापन करें तो प्लस में लेना है। जैसे ही हम 90 से आगे जाते हैं और हम 180 से कम रहते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा, प्लस साइन थीटा और उसका उल्टा आता है कोसेस थीटा। साइन थीटा और कोसेस थीटा के मान को हमें प्लस में लेना है और इसके अलावा जो भी साइन और कोसेस को छोड़कर जो भी त्रिकोणमितीय फलन यहां पर आएगा उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां पर एस का मतलब साइन था और साइन का उल्टा कोसेस था, तो हम साइन और कोसेस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे मान क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। आगे हम इसका तीसरा चतुर्थांश समझते हैं। तीसरा चतुर्थांश 180 से ज्यादा लेना है और 270 से कम लेना है और इसमें यहां पर टी लिखा हुआ है, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट। इन दोनों ही मानों को पॉजिटिव लेना है, यानी 180 से ज्यादा और 270 से कम केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव लेने हैं। इसी तरह 270 से हम आगे चलते हैं और 360 से हम कम रहते हैं तो हम चौथे चतुर्थांश में आएंगे और चौथे चतुर्थांश में यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे टी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी। और इस सी का मतलब जो होता है वो होता है कॉस और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो कॉस और सेक को ही हम पॉजिटिव में लेंगे, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इस चतुर्थांश में नेगेटिव आएंगे। ठीक है, आप इस पहले चतुर्थांश से लेके चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव आएगा कौन कौन नेगेटिव आया वो समझ गया होंगे। अगर मैं इस पहले चतुर्थांश को देखूं तो इस पहले चतुर्थांश को ऐसे लिख सकते हैं कि 360 प्लस थीटा। 360 से अगर ज्यादा जाने के लिए कहेगा तो भी हम पहले चतुर्थांश में आएंगे,
या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 से कम आएंगे तो भी पहले चतुर्थांश में होंगे, 90 माइनस थीटा। अगर इसको रेडियन में लिखना चाहो तो 360 को हम क्या लिखते हैं 2 पाई, प्लस में क्या आ जाएगा थीटा, और 90 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 2, तो यहां पे पाई बाई 2 माइनस का क्या आ जाएगा थीटा। अगर हमें 360 प्लस थीटा दिखे जिसे हम 2 पाई प्लस थीटा कहेंगे, 90 माइनस थीटा दिखे जिसे हम पाई बाई 2 माइनस थीटा कहेंगे, तो यानी ये पहले चतुर्थांश वाले कोणों की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह सेकंड को समझें, 90 से ज्यादा लेना है तो हम यहां पे लिखेंगे 90 प्लस थीटा। इसको रेडियन में लिख देता हूं, 90 का मतलब होता है पाई बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा थीटा। तो भी हमें कौन सा चतुर्थांश लेना है सेकंड। 180 से कम लेंगे तो भी हम सेकंड में आएंगे, तो 180 से कम का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा, या फिर 180 को हम कहते हैं पाई माइनस थीटा, तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए प्रयोग में आने वाले कोण क्या है, 90 प्लस थीटा जिसे अपन पाई बाई 2 प्लस थीटा कहेंगे, या फिर 180 माइनस थीटा जिसे अपन पाई माइनस थीटा कहेंगे। इन कोणों के लिए हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश लेना है। तीसरे चतुर्थांश में कौन से कोण किस प्रकार के आएंगे उसे समझना है। 180 से ज्यादा लेना है या फिर 270 से कम लेना है। 180 से ज्यादा के लिए हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, जिसको हम कह सकते हैं 180 का मतलब होता है पाई, पाई प्लस थीटा। या 270 से कम लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे 270 माइनस थीटा, या फिर 270 को अपन लिखते हैं 3 पाई बटा 2, तो यहां पे लिख सकते हैं 3 पाई बटा 2 माइनस का थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट वाले कोणों की बात करेंगे, तीसरे चतुर्थांश। तो तीसरे चतुर्थांश में थीटा को हम क्या लिखते हैं 180 प्लस थीटा, या रेडियन में पाई प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, रेडियन में 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा। क्लियर यहां तक। आगे बढ़ते हैं इसके चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में हम कहेंगे 270 से ज्यादा या 360 से कम। 270 से ज्यादा का मतलब होता है 270 प्लस थीटा, इसको रेडियन में लिखते हैं तो 270 का मतलब होता है 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा। या 360 से कम तो 360 माइनस थीटा, या फिर इसको रेडियन में लिखते हैं 360 का मतलब होता है 2 पाई, माइनस में क्या हो जाएगा थीटा। तो अगर हमें केवल चौथे चतुर्थांश वाले थीटा को दिखाना हो तो हम 270 प्लस थीटा कहेंगे, या 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा कहेंगे, या 360 माइनस थीटा कहेंगे, या 2 पाई माइनस थीटा कहेंगे। इस तरह हमने सबसे पहले चतुर्थांश के चारों अंश में आने वाले कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव नेगेटिव हैं और इन चारों ही अंशों में आने वाले कोणों को हम कैसे लिखते हैं उस बात को हमने इस डायग्राम में जाना है। ठीक है, त्रिकोणमिति के सूत्र अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये आपके 11th और 12th दोनों में ही बहुत अच्छे नंबर पैमाने पर काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल पर, बेसिक फॉर्मूलों पर। बेसिक फॉर्मूला में लिखा है साइन माइनस थीटा को हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस कोसेस थीटा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि कोण माइनस में दे रखा है तो हमें कब प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है उसको केवल थोड़ा सा ध्यान रखना। कोस वाला ही ऐसा ऋणात्मक कोण होगा जो प्लस में आएगा, और कॉस का उल्टा कोण होता है सेक, तो सेक का ऋणात्मक कोण जो होगा वो प्लस में आएगा। बाकी इसके अलावा अगर किसी भी त्रिकोणमिति का कोण माइनस दे रखा है तो वो माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आएगा। तो कॉस में और सेक में हमें नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाना है, बाकी सभी नेगेटिव एंगल उस त्रिकोणमिति अनुपात को ही नेगेटिव बना देगा। ठीक है, कुछ 10th क्लास के बेसिक बातें हमें याद होनी चाहिए कि एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, लेकिन वाई अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं। उसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। एक्स अक्ष का मतलब हो गया अगर साइन दे रखा है तो साइन ही लिखेंगे, कोस आ रहा है तो कोस लिखेंगे, टेन आ रहा है तो टेन लिखेंगे, कोट आ रहा है तो कोट लिखेंगे, सेक आ रहा है तो सेक लिखेंगे, कोसेस आ रहा है तो कोसेस लिखेंगे। लेकिन वाई अक्ष पर बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, साइन आ रहा है तो कोस हो जाएगा और कोस आ रहा है तो साइन हो जाएगा।
टेन आ रहा है तो कोट हो जाएगा, कोट आ रहा है तो टेन हो जाएगा, सेक आ रहा है तो कोसेस आ जाएगा, कोसेस आ रहा है तो सेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे में इंटरचेंज है। कौन से अक्ष पर बदलता है? वाई अक्ष पर, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन पर चेंज रहेंगे। बाकी एक्स अक्ष पर नहीं बदलते हैं, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री वाली लाइन पर नो चेंज रहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले इस पेज पर हमने पढ़े हैं। आगे के फॉर्मूले हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। आगे 3.3 में हमें त्रिकोणमितीय फलन में कुछ कोणों के मान दे रखे हैं। 10th क्लास में हमने जाना कि साइन, कोस, टेन और आगे इन्हीं के तीनों उल्टे कोट, सेक और कोसेक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर मान क्या होते हैं, ये हमने 10th क्लास में सीख लिए थे और ये इजी है बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें 360 तक आना चाहिए कि 180 डिग्री पर इनके मान क्या होते हैं, 270 डिग्री पे मान क्या होते हैं और 360 पर इनके मान क्या होते हैं। तो आप ये समझो 180 पाई है और 360 वापस 0 डिग्री वाली एक्स एक्स वाली लाइन है। तो एक्स एक्स पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये याद रखना आपको। मैं समझा देता हूं एक्स एक्स पर चेंज कैसे नहीं होगा, ये समझना है। 0 डिग्री, पाई और 2 पाई ये एक्स एक्स के मान है। तो आप देखेंगे जो एक्स एक्स पे 0 है वही एक्स एक्स पर 0 एक्स एक्स पर 0 है, वही यहां पर एक्स एक्स पर 1 है। तो यहां पर एक्स एक्स पर 1 तो है, लेकिन अक्ष बदलने पर, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है, ये वापस पॉजिटिव के लिए आ जाएगा। जबकि 10 में यहां पे 0 है तो बाकी पाई में भी और 2 पाई में भी 0 रहेगा। ठीक है, 270 डिग्री जो होता है वह 90 डिग्री के हिसाब से बदलेगा। 90 डिग्री कहां पे है, π/2। इसमें 1 दे रखा है तो इसमें माइनस का 1, इसमें 0 दे रखा है तो इसमें 0, इसमें अपरिभाषित दे रखा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो इस सारणी की चर्चा हम आगे करेंगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तीनों ही त्रिकोणमितीय अनुपात काम आएंगे कि 0, 30, 45, 60, 90 और 180, 270 और 360 पर इनके मान क्या क्या होते हैं और किस तरह से एक दूसरे में बदलते हैं, ये आपको आना चाहिए। चतुर्थांशों के चिन्ह अगला टॉपिक है, जो मैंने आपको चतुर्थांश में समझा दिया था कि टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने बता दिया था साइन किस किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट सेकंड में, बाकी थर्ड फोर्थ में नेगेटिव रहेगा। कॉस किस में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहेगा। टेन कौन कौन से 2 चतुर्थांश में पॉजिटिव है, पहले में और तीसरे में, बाकी दूसरे में और चौथे में नेगेटिव रहेगा। कॉसेस जो है किस में पॉजिटिव है, पहले में दूसरे में, बाकी तीसरे चौथे में नेगेटिव रहेगा। सेक जो है वो किस में पॉजिटिव है, पहले के अंदर और चौथे के अंदर, बाकी दूसरे तीसरे में नेगेटिव रहेगा। कॉट किस में पॉजिटिव है, पहले तीसरे में, और किस में नेगेटिव है, दूसरे और चौथे में। तो इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको चतुर्थांश में बता दिया था। पहले चतुर्थांश में आफ्टर, दूसरे चतुर्थांश में स्कूल, तीसरे चतुर्थांश में टू और चौथे चतुर्थांश में कोचिंग। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यानी स्कूल के बाद हमें कहां जाना है पढ़ने के लिए, कोचिंग। तो यहां पर आफ्टर का मतलब होता है ऑल, पहले चतुर्थांश में सारे के सारे प्लस में आएंगे। आप देख पा रहे होंगे सभी प्लस में आ रहे हैं। दूसरे यहां पे दे रखा है सेकंड चतुर्थांश में एस, एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोस। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक ही प्लस का होगा, तो साइन का प्लस है और कोसेक प्लस है, बाकी सारे नेगेटिव है। तीसरे चतुर्थांश में टी, टी का मतलब होता है टेन, उसका उल्टा होता है कोट। तो टेन और कोट ही प्लस होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो टेन प्लस का है और उसका उल्टा कोट प्लस का है, बाकी सारे नेगेटिव है। लास्ट में दे रखा है चौथा चतुर्थांश, जिसका मतलब है सी, सी का मतलब है कोस, और कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कोस और सेक ही चौथे में प्लस होंगे, कोस यानी यहाँ पे प्लस है और सेक यहाँ पे प्लस है, बाकी सारे क्या दे रखे हैं, माइनस। इस तरह से आफ्टर स्कूल टू कोचिंग से हम चतुर्थांशों में चिन्ह आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति हमने पढ़ी थी उसी से हम थोड़ा त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय परिचय का मतलब होता है त्रिकोणमिति फलन से। त्रिकोणमिति फलन हमारे पास है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेस एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं। इन पर लगने वाली सर्वसम्य का सूत्र कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनको हम आगे काम में लेंगे, इसलिए सूत्र आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूरक कोण के आधार पे और संपूरक कोण के आधार पे क्या होता है। पूरक का मतलब होता है 90 पाई/2, संपूरक का मतलब होता है 180 यानी पाई। जब साइन 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा है तो कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा, और कोसेस 90 माइनस थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ये सूत्र हमें याद होने चाहिए। यहाँ पे साइन माइनस थीटा जो होता है वह है साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कोस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहां पर देखो पाई/2 का मतलब होता है वाई एक्स, तो वाई एक्स पर साइन था तो चेंज हो गया कोस, और पाई का मतलब होता है एक्स एक्स पर चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा था तो साइन थीटा आ गया। उसके लिए मैंने आपको लिख भी दिया है नीचे। इसी तरह ये तो 90 से कम के लिए थे तो हम 90 से ज्यादा, ये 180 से कम के थे तो 180 से ज्यादा, ऐसे ही 270 से कम ज्यादा, 360 से कम ज्यादा के सूत्र हम आगे समझेंगे और कार्तीय तल और बेसिक के माध्यम से इनको ज्ञात कर लेंगे। तो सभी फॉर्मूलों को उतारने की हमें आवश्यकता नहीं है, बाकी के फॉर्मूले इनको याद करने के बाद हम बनाना सीख लेंगे। ठीक है, यहां पर ये बेसिक परिचय जो त्रिकोणमिति का है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये बेसिक परिचय भी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हो ये 3.2 में प्रयोग में आएंगे, इसलिए इन सूत्रों को याद कर लेना। देखो साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसे ही कोस के साथ 2n पाई प्लस माइनस थीटा, टेन के साथ 2n पाई प्लस माइनस थीटा, कोट के साथ भी 2n पाई प्लस माइनस थीटा, सेक के साथ 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और कोसेस के साथ 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो ध्यान रखना, साइन से लेकर कोसेक में 2n पाई में कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा। तो देखो साइन के लिए साइन आ रहा है, कोस के लिए कोस, टेन के लिए टेन, कोट के लिए कोट, सेक के लिए सेक, कोसेस के लिए कोसेस। प्लस माइनस है तो उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। सबके पीछे वाला कोण थीटा ले लेंगे तो सबके पीछे वाला कोण थीटा ले लिया। दो जगह देखना है, कॉस में अगर नेगेटिव आ जाएगा, चाहे पॉजिटिव आओ नेगेटिव आओ, हमें लेना पॉजिटिव ही है, और सेक में भी अगर नेगेटिव आओ या पॉजिटिव आओ लेना पॉजिटिव ही है। तो ये वो 6 फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे इस प्रश्नावली के अंदर ही प्रयोग में लाएंगे। तो इनको ढंग से याद कर लेना है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम 360 डिग्री से ज्यादा आने वाले कोणों को हल करेंगे। उसके बाद बेसिक जानकारी आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, जिसमें साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक कौन किसका उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला 1 कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला 1 साइन, कॉस का फॉर्मूला 1 सेक, सेक का फॉर्मूला 1 कोस, टेन का फॉर्मूला 1 कोट, कोट का फॉर्मूला 1 टेन का एक और फॉर्मूला है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट का फॉर्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये जनरल फॉर्मूले हैं, ये हमें याद भी होने चाहिए, और 10th क्लास पास आउट हैं, इसलिए ये फॉर्मूले हम आसानी से याद करते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। तो इनको हमें ज्यादा समझने का काम नहीं करना है, बस याद रखना है कि जनरल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक को एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। बाकी मुख्य 11th क्लास वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, समझा दिया है। आप इतने फॉर्मूले ढंग से याद कर लीजिए, तीसरी प्रश्नावली में 3.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यही आपके आगे जाकर कक्षा 12 में काम आने वाले सूत्र हैं। ठीक है, जब आप कक्षा 12 के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात वाले चैप्टर पढ़ोगे तब आपके टीचर्स या फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तब एक ही बात हम कहेंगे कि हमने 11th क्लास में ये बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, उन फॉर्मूलों के बेसिक के आधार पे हम इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। तो आप पहले से इनको तैयार कर लो, क्योंकि आगे आपको इन फॉर्मूलों से फेस करना होगा। ठीक है, अब बिना किसी देरी के बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपके लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए चैनल काम करता है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित
प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान हमें ज्ञात करना है। यदि पहले में हमें पहला त्रिकोणमितीय फलन cos x दे रखा है -1/2 और ये बता रहा है कि इसमें x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा चतुर्थांश यहां पर होता है और तीसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं tan और cot ही प्लस में लेने हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आए तो वो किस में लेना है, माइनस में। तो यहां पर हम सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, उसको समझना है। cos हमें दे रखा है तो cos का उल्टा कौन होता है, sec। तो यहां से हम sec x का मान निकालेंगे क्योंकि sec x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos x। ठीक है, तो यहाँ पे cos x ये तो रहा 1/, cos x का मान दे रखा है -1/2, बटे वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और माइनस में क्या बचेगा, 1, भाग देंगे तो यहां से sec x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें मिल गया। अब हमें cos दे रखा है तो हम जानते हैं एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो यहां से हम sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर x का मान ऊपर माइनस का 1/2 हमें दे रखा है। स्क्वायर था तो स्क्वायर और बराबर में कितना आ गया, 1। इसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे साइन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर किया, बराबर में कितना, 1। यहां पर sin स्क्वायर x को रखते हैं, ये रहा 1, माइनस का 1/4 इधर आया तो प्लस का, एलसीएम लेते हैं, 4 एकम 4, उसमें से 1 गया तो 3, बटे में कितना आ जाएगा, 4। साइन x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट 3/4, 3 का वर्गमूल कितना होता है, 3, अंडर रूट में क्योंकि कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो फिलहाल हमारे पास जो साइन का मान आया है, साइन x का मान वो कितना आया है, अंडर रूट 3/2, और ये x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में होने की वजह से हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब हमें तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसके लिए हम सर्वसमीका लगाते हैं। हम जानते हैं हमें सेक दे रखा है तो सेक की सर्वसमीका होती है हमारे पास। साइन दे रखा है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin। तो यहां पर 1/sin के स्थान पे साइन का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट 3/2। तो ये तो रहा कोसेक एक्स, ये 2 कहां चला गया, ऊपर, और माइनस का अंडर रूट 3 कहां रह गया, नीचे। कोसेक एक्स का जो मान है वह माइनस का 2/√3 आ गया। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। कोसेक हमने निकाल लिया था, तो एक सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। उधर हमें क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस का 1 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। इसमें वैल्यू पुट करो, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में क्या दे रखा है, कोसेक। कोसेक का मान कितना निकाला था नीचे, माइनस का 2/√3, स्क्वायर था तो क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, और माइनस का क्या दे रखा है, 1। ये हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स एज इट इज है। -2 का स्क्वायर किया तो 4, √3 का स्क्वायर किया 3, और माइनस का कितना दे रखा है, 1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, एलसीएम लेते हैं, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। यहां से हम कॉट का मान निकालते हैं, तो कॉट एक्स का मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। कैलकुलेट किया, 1 का वर्गमूल 1 और 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट 3। ऐसे करने पर हमारे पास कॉट एक्स का मान कितना आ गया, 1/√3। इस तरह से हमने कॉट एक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हमारे पास। ऐसे हमें फाइनली 5वां निकालना है, जिसका नाम है tan, और tan किसका उल्टा होता है, cot का। tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot है। cot x 1/,
टेन का मान कितना आ गया 1/√3, कोट के स्थान पे कोट का मान रख देंगे 1/√3। √3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 10x का मान कितना आ जाएगा √3 अपॉन में 1 का डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। तो इस तरह से हम ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और चिन्ह भी हमने उसी आधार पे लिए हैं जिस आधार पे चतुर्थांश के लिए कहा गया था कि x कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश के हिसाब से हम ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ऐसे ही सारे सिमिलर क्वेश्चन है आगे के, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है sin x बराबर 3/5 है, जहां पर x जो है वो इसके दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है साइन और कोसेक ही प्लस का लेना है, बाकी सारे किसके लेने हैं माइनस के। तो यहाँ पे साइन दे रखा है, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो हमें यहां से कोसेक x का मान मिल जाएगा जो होता है 1/sin x। तो यहां पर 1/साइन की जगह साइन का मान क्या रखते हैं 3/5, तो ये रख दिया 3/5। 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कोसेक x बराबर 5 ऊपर आ गया, 3 बटे में रह गया, तो ये कोसेक का जो मान है वो प्लस में 5/3, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। आगे हमें साइन दे रखा है तो हम सर्वसमीका जानते हैं, cos स्क्वायर x जो होता है वो 1 - sin स्क्वायर x, ऐसे सर्वसमीका हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। तो cos स्क्वायर x बराबर 1 - साइन की जगह साइन का मान कितना रख दिया 3/5, प्रश्न में दे रखा है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर किया 9 और 5 का स्क्वायर किया 25। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये cos स्क्वायर x बराबर एलसीएम लेंगे 25 से कम 25, 25 में से 9 गया तो 16, बटे में कितना आ जाएगा 25। यहां से हम cos x का मान निकाल लेते हैं, तो ये स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा √16/25। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, तो हमें चिन्ह किसका लेना पड़ेगा नेगेटिव का, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कहा गया था। ये हमारे पास इसका दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। cos है तो cos का उल्टा कौन होता है sec, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं sec x का मान मिल जाएगा, क्योंकि cos का मान है हमारे पास, तो 1/cos x। 1/cos की जगह cos का मान क्या रखते हैं -4/5, तो यहां से हम sec x का मान निकालेंगे। 5 ऊपर चला गया, -4 कहां रह गया नीचे, माइनस इसलिए क्योंकि यह कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है दूसरे चतुर्थांश में। तो इस तरह से हम sec x का मान भी क्या कर सकते हैं ज्ञात। आगे हम एक सर्वसमीका लगाते हैं कोट की और कोसेक की। हम जानते हैं जो कोट स्क्वायर x होता है उसकी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर x माइनस का 1। तो कोसेक का मान हमने निकाल लिया था 5/3, वो यहां रख देंगे, तो किसका मान मिल जाएगा कोट का। तो यहां पे लिखते हैं कोट स्क्वायर x बराबर कोसेक का मान हम रखेंगे 5/3, स्क्वायर था तो स्क्वायर और माइनस में क्या लिख दिया 1। ये तो रहेगा कोट स्क्वायर x, यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया, 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9, माइनस का 1। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 को 1 से गुणा किया तो 9, बटे में कितना आ जाएगा 9। कोट स्क्वायर x एज इट इज है, 25 में 9 गया तो कितना बचेगा 16, बटे में कितना दे रखा है 3। कोट x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा √ और यहाँ पे कितना दे रखा है 16/9। कैलकुलेट किया यहाँ पे कोट को, तो ये तो रहा कोट x बराबर, अब यहां पर हमने मान कोसेक का जो रखा है वो पॉजिटिव मान रखा है। कैलकुलेट करते हैं, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। अब ये जो कोट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा नेगेटिव, तो चिन्ह किसका लगा दिया क्वाड्रेंट के हिसाब से, चतुर्थांश के हिसाब से ऋणात्मक। ये हमारे पास चौथा त्रिकोणमिति अनुपात का मान आ गया। पांचवा त्रिकोणमिति बच रहा है इसका उल्टा 10, और 10x का फॉर्मूला होता है 1/cot x। तो यहां पे आ जाएगा 1/cot, cot की जगह -4/3। तो यहां से हम 10x का मान निकालते हैं, ये 3 कहां चला गया ऊपर और -4 कहां आ गया नीचे,
तो इस तरह से tan x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। तो इस तरह से हम ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात इस दूसरे क्वेश्चन में दिए गए चतुर्थांश के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है cot x बराबर है 3/4 और ये x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें tan और cot ही प्लस में लेना है, बाकी जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किस में लेना है, माइनस में। cot हमें दे रखा है और हम जानते हैं cot दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan x, क्योंकि tan का सूत्र होता है 1/cot x। ठीक है, तो ये तो रहा यहाँ पे 1 और cot x का मान कितना आ गया, 3/4। तो यहां से हमने tan x का मान निकाला, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, 3 कहां जाएगा नीचे, और tan जो है वो तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, इसलिए हम प्लस में लेंगे। cot आ गया, tan आ गया। अब यहां पर हम सर्वसमीका लगाते हैं। एक सर्वसमीका होती है हमारे पास, तो एक सर्वसमीका लगाते हैं। हम जानते हैं सर्वसमीका के अनुसार सेक स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। tan का मान है हमारे पास, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, सेक का। तो यहां सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan के स्थान पे tan का मान कितना आ जाएगा, 4/3, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो रहा सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे 1 + 4 का स्क्वायर किया 16 और 3 का स्क्वायर किया 9। एलसीएम लेते हैं, 9 को 1 से गुणा किया 9, प्लस में दे रखा है 16 और बटे में कितना आ जाएगा 9। 16 और 9 को जोड़ा तो 25, बटे में कितना आ गया 9। यहां से हम सेक एक्स का मान निकालते हैं। तो ये तो रहा सेक एक्स, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट किस पे लगेगा, 25/9 पे। तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। तो यहां से हमें सेक एक्स का मान पता चल गया कि सेक एक्स का जो मान है वो 5/3, और सेक तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, तो चिन्ह किसका ले लिया, नेगेटिव का। अब सेक का जो उल्टा होता है वो होता है कोस, तो यहां से हमें किसका मान मिल जाएगा, कोस का। और हम जानते हैं कोस एक्स बराबर होता है 1/sec x। ठीक है, तो यहां पे 1/sec के स्थान पे सेक का मान माइनस का 5/3। तो यहां पे cos x का मान क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया और माइनस का 5 कहां आ गया, नीचे। तो cos x का जो मान है वह तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, cos आ गया तो बचा कौन, साइन। तो सर्वसमीका लगा देंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर x जो होता है वो 1 + 1 - cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ये तो रहा साइन स्क्वायर x, 1 - cos की जगह cos का मान क्या रख दिया, माइनस का 3/5, स्क्वायर था तो क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करते हैं तो साइन स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर यहां पे 1 - 3 का स्क्वायर किया तो 9 और फिर 5 का स्क्वायर किया तो 25। साइन स्क्वायर एज इट इज है, साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम लेते हैं, 25 से कम 25, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16, बटे में कितना है 25। यहां से हम साइन एक्स का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 16/25। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो मान कितना आ जाएगा, 4/5। साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 4। साइन कोस आ गया, टेन कोट आ गया, सेक कोसेक बच रहा है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहां से हम कोसेक का मान निकालते हैं, कोसेक एक्स साइन का उल्टा होता है 1/, साइन की जगह साइन का मान क्या रख दिया, माइनस का 4/5। तो कोसेक एक्स बराबर -5 कहां चला गया ऊपर, 4 कहां रह जाएगा नीचे। तो इस तरह से कोसेक एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5/4। तो इस तरह से हम ये बाकी के बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट
करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है sec x बराबर 13/5 है और x जो है वह इसके चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec ही प्लस के लेने हैं, बाकी सारे माइनस के लेने हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है sec का मान, और sec का उल्टा कौन होता है, cos। तो cos x का मान होता है 1/sec x, तो 1/sec की जगह sec का मान क्या रख दिया, 13/5। यहां से cos x का मान निकालते हैं, 5 कहां चला जाएगा ऊपर और 13 कहां आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से cos x का मान हमें चौथे चतुर्थांश में प्लस में प्राप्त हुआ। cos है तो हम साइन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x का जो सूत्र होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। साइन स्क्वायर x एज इट इज है, 1 माइनस cos की जगह cos का मान कितना रख दिया, 5/13, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ओपन करते हैं, 1 माइनस 5 का स्क्वायर किया 25, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। साइन स्क्वायर एज इट इज है, यहां पर 169 को 1 से गुणा किया तो 169, 169 में 25 घटाया तो 144, और इसके बटे में कितना है, 169। यहां से हम स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी साइन एक्स का मान निकालते हैं, तो ये स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये दे रखा है 144/169। साइन एक्स एज इट इज है, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और साइन चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए चिन्ह किसका लगा दिया, माइनस का। साइन कोस कंप्लीट है, तो हम यहां से 10 निकाल सकते हैं, किसका मान, tan x का मान। tan का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था sin x बटा cos x, ठीक है। sin x का मान कितना है, 12/13, और cos x का मान कितना है, 5/13। बटे के 13 से बटे का 13 कट जाएगा, तो tan x का मान कितना आ जाएगा, ऊपर तो माइनस का 12 है और बटे में 5 है, तो ये tan x का मान आ गया माइनस का 12/5। tan दे रखा है, तो tan से हम cot का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं cot x जो होता है वो 1/10 होता है, और tan का मान माइनस का 12/5 है। तो यहाँ पे cot x, ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और माइनस का 12 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हमारे पास cot x का मान आ गया, ठीक है। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हमारे पास, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया, सेक आ गया, ठीक है। अब बच रहा लास्ट में कोसेस। कोसेस का मान ज्ञात करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेस, तो यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे कोसेक। कोसेक क्या होता है, 1/sin, और साइन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 12/13। तो ये तो रहा हमारे पास कोसेक एक्स, 13 कहां चला जाएगा ऊपर, और माइनस का 12 कहां जाएगा नीचे। तो इस तरह से कोसेक का जो मान है वो माइनस का 13/12 प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, तो हम चतुर्थांश के हिसाब से, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पूछ रहा हो, तो चिन्ह के आधार पर हम बाकी के सारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह के क्वेश्चन की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है tan x का जो मान है वो माइनस का 5/12 है, और ये जो x है वो दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है साइन और कोसेक हमें प्लस का लेना है, बाकी सारे माइनस का लेना है। तो tan दे रखा है, तो tan का उल्टा कौन होता है, cot। cot x बराबर क्या होता है, 1/tan x, तो 1/tan का जो मान दे रखा है वो माइनस का 5/12 है। 12 कहां चला जाएगा ऊपर, तो cot x का मान क्या हो गया, माइनस का 12, और बटे में कितना आ गया, 5। तो दूसरे चतुर्थांश में cot क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का 12/5 प्राप्त हुआ। cot अगर हमें दे रखा है तो हम जानते हैं एक सर्वसमिका होती है, कोसेक का मान निकाल सकते हैं।
कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। ये तो रहा 1 प्लस कॉट के स्थान पे कॉट का मान दे रखा है माइनस का 12/5, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 12 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 144, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 25। एलसीएम लेते हैं, 25 को 1 से गुणा किया 25, 25 में 144 जोड़ा तो 169, और बटे में कितना आ जाएगा 25। यहां पर हम कोसेक एक्स का मान निकालते हैं तो स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, और स्क्वायर किस पे लगेगा 169/25 पे। और हम जानते हैं कोसेक एक्स एज इट इज 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, 25 किसका होता है 5 का, और कोसेक का मान पॉजिटिव इसलिए लेना है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है तो किसका होगा प्लस का होगा। अब कोसेक आ गया तो हम जानते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है 1/कोसेक एक्स, और कोसेक दे रखा है 13/5 तो उसका मान रख दिया। यहां से हम साइन एक्स का मान निकालेंगे तो 5 कहां चला जाएगा ऊपर और 13 कहां आ जाएगा नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो हमें प्लस का ही 5/13 लेना है। ये हमारे पास साइन का मान आ गया। अब साइन का मान आ गया तो हम कोस निकाल सकते हैं क्योंकि सर्वसमी का याद है, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। मान रखते हैं तो ये तो रहा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में दे रखा है 1 माइनस साइन की जगह साइन का मान कितना रख दिया 5/13, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 माइनस 5 का स्क्वायर के 25, 13 का स्क्वायर के 169। 169 का लघुत्तम लेते हैं तो 1 से गुणा कराएंगे, 169 में 25 घटाएंगे तो 144, तो कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना आ जाएगा 144/169। यहां ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का जो मान है वो आ गया 144/169। फिर यहां से कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालते हैं, यानी स्क्वायर हटाया तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 144/169। यहां से फिर कॉस एक्स का मान निकालते हैं, 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, 169 किसका होता है 13 का, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, तो चिन्ह किसका लेंगे माइनस का। तो इस तरह से cos x का मान माइनस का 12/13 प्राप्त होता है। अब cos का उल्टा कौन होता है बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात सेक, तो सेक x होता है 1/cos x, 1/cos की जगह cos का मान क्या रख दिया माइनस का 12/13। तो यहां से सेक x बराबर 13 कहां चला गया ऊपर, माइनस का 12 कहां आ गया नीचे, तो ये सेक x का मान आ गया 13/-12। तो इस तरह से ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के जितने भी प्रश्न हमें दे रखे हैं उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है साइन 765 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप कहेंगे सर हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके बाद में 90 से ज्यादा हम 180, 270 और 360 की सारणी पीछे लिख चुके हैं। तो इनके बीच में अगर इस तरह से मान आएंगे तो उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उनको ज्ञात करने का जो हमने फॉर्मूले पीछे लिखवा रखे हैं, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, उस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हमें इस डिग्री को तोड़ना आना चाहिए, और तोड़ना कैसे है उसको समझना है। तो जो 765 है पूरा एक राउंड 360 का होता है उससे भाग देना है। तो कितनी बार गया 2 बार, 2 बार में कितना आया 720, और घटाया तो कितना आया 45 डिग्री। अब इस 45 का मान मतलब जो शेषफल आए उसका मान हमें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से 90 का मान हम इजिली बता सकते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, आपने भाग कितने का दिया 360, गुणा भागफल कितना आया 2, उसके बाद शेषफल, ये प्लस में बचा है 45 तो यहां पे शेषफल लिखना है। इसी को हम कहते हैं 765 को विभाजित करके लिखना। 360 को 2 से गुणा कराओगे तो 720 आएगा, 720 में 45 जोड़ोगे तो 765 आएगा। तो 765 को हम ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा साइन, 360 को हमने लिख दिया 2 पाई से, गुणा में दे रखा है 2 और प्लस का आ गया 45, क्योंकि हम जानते हैं 360 को रेडियन में चेंज करते हैं तो 2 पाई होता है। ऐसा करने पर हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2 पाई एन प्लस थीटा, और उसको हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई एज इट इज है, एन का काम 2 कर रहा है, थीटा का काम 45 कर रहा है, तो इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन और थीटा का मान कितना आ जाएगा 45, और साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, ये हमारे पास साइन 765 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से विभाजित करना आ जाए तो हम बड़े से बड़े कोण को इजीली छोटे कोण में परिवर्तित करके उनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कोसेस माइनस 1410 डिग्री। अब इसका हम एक सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या है, पहले हम इस माइनस को हटाएंगे, तो कोसेक माइनस थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेस थीटा। तो माइनस कहां चला जाएगा, बाहर, तो माइनस का कोसेस और थीटा यानी 1410 डिग्री कहां आ जाएगा, अंदर। अब इस 1410 डिग्री को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1410 में 360 का भाग देंगे, 360 चौके 1440, 4 बार में गया। अब आप कहोगे सर 1410 से ज्यादा क्यों लिया, कम लेना चाहिए था भाग में। तो हम यहाँ लास्ट वाले मान को चेक करते हैं, लास्ट वाला मान हमारी टेबल के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो इससे कम लोगे तो टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही लेना है। तो एक ज्यादा लिया, तो 1440 में जब 1410 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा, तो चिन्ह माइनस का है वो चलेगा, लेकिन जो 30 डिग्री है वो हमारा थीटा बनेगा, और वही फॉर्मूले के अनुसार 30 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए। तो हम 1410 को तोड़कर कैसे लिखेंगे, ये तो रहा माइनस का कोसेस 1410 डिग्री, भाग कितने का दिए थे 360 का, कितनी बार गया उससे गुणा करा देंगे, और शेषफल माइनस में 30 बचा तो माइनस के 30 डिग्री को लिख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखते हैं, ये तो हो जाएगा माइनस का कोसेस 360 को अपन क्या कहते हैं 2 पाई, गुणा में कितना है 4, और माइनस का कितना हो गया 30 डिग्री। इसका एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कोसेक 2 पाई एन माइनस थीटा, जब कभी भी आए तो उसको लिखते हैं हम कोसेस, ठीक है, कोसेस माइनस का थीटा, और कोसेस माइनस का थीटा वापस माइनस कहां चला जाएगा, बाहर, तो यह आ जाएगा माइनस का कोसेस थीटा। इस तरह से लिखना है। तो कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हमें पहले से माइनस दे रखा है, इस पूरे को हमने लिखा तो क्या लिखेंगे, माइनस कोसेस थीटा, तो ये रहा माइनस, फिर आ जाएगा कोसेस, और यहां पे जो थीटा है उस थीटा का मान कितने डिग्री है 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे हम कोसेस यहाँ पे 30 डिग्री। कोसेस 30 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 30 के इक्वल होता है, जो होता है 1/2, उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से कोसेस माइनस 1410 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं 2, यानी कोसेस 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हमें क्या करना था, सॉल्व। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पाई के पद में दे रखा है 10 19 पाई बटा 3 का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 19 पाई में कितने का भाग देना है 3 का, तो 3 का भाग दिया, 3 छंग 18 यानी सम संख्या में भाग देना है, ये ध्यान रखना। 3 छंग 18, 18 यहां लिख दिया, 19 में से 18 गया तो 1 बचा, तो हम अब इस 19 पाई बटा 3 को जमा कर लिखेंगे, वो आपको देखना है। ये तो 10 रहेगा, भाग कितनी बार गया 6 बार, तो 6 का मतलब हो गया 6 पाई पूरा लिखना है। शेषफल कितना बचा प्लस का 1, तो प्लस 1 का मतलब होता है 1 पाई लिखना है, और भाग कितने का दिए थे 3 का, उस 3 को यहां पे लिखना है। आप जब इसका लघुत्तम सॉल्व करोगे तो 3 छंग 18, 18 और 1 19 पाई बटे में 3, तो 19 पाई बटा 3 को हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। फिर एक बार और इसे चेंज किया तो ये तो आ जाएगा 10, इस 6 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई गुणा 3,
3 दूना 6 और प्लस में कितना हो जाएगा पाई और बटे में कितना आ जाएगा 3। ऐसा करने पर हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला है tan 2 पाई n प्लस थीटा और ये होता है tan थीटा। ऐसा ही फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो यहां पे आ जाएगा tan थीटा के स्थान पर थीटा का मान पाई बटा 3। पाई बटा 3 का मतलब होता है 60 और tan 60 का मान कितना होता है √3। तो इस तरह से tan 19 पाई बटा 3 को हम √3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है साइन माइनस 11 पाई बटा 3। तो सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं, ये तो है साइन, ये माइनस का थीटा हो गया। साइन माइनस का थीटा जो होता है उसका सूत्र है माइनस का साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस को बाहर लिखा, फिर दे रखा है साइन और हमें दे रखा है थीटा 11 पाई बटा 3। अब इस 11 पाई बटा 3 को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम 11 पाई में 3 का भाग देंगे। मैंने कहा था सम संख्या में भाग देना है, तो 3 तिया 9, उससे छोटा आ रहा लेकिन 9, 3 तिया 9, 3 विषम संख्या है तो उसके आगे हम भाग देंगे 3 चौक 12। अच्छा, 11 में से 12 घटाया तो माइनस का क्या बचेगा 1। अब इसी को हम पाई के पदों में जमा के लिखेंगे। तो ये तो रहा माइनस का साइन, भाग कितनी बार गया 4 बार, तो 4 को पाई के साथ लिखा तो 4 पाई। शेषफल माइनस का 1 बचा, माइनस 1 का मतलब होता है माइनस का पाई, बटे में कितना आ जाएगा, मतलब भाग कितने का दिए थे 3 का। अब इसे आप सरल करके लिखो, 3 चौक 12, 12 में से 1 घटाओगे तो 11, तो यानी इसी को हम लिख सकते हैं 11 पाई बटा 3। अब इसी का हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसको फॉर्मूले के तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले साइन 4 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई गुणा 2, 2 दूना 4 और माइनस का कितना आ जाएगा पाई बटा 3। ऐसा करने पर अब हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2 पाई गुणा n माइनस का थीटा और ये फॉर्मूला होता है साइन माइनस का थीटा। ठीक है, और साइन माइनस के थीटा माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलरेडी माइनस हमें दे रखा है, कोष्टक मेंशन किया, माइनस का साइन थीटा लिखना है तो माइनस का साइन और थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई बटा 3। कैलकुलेट करते हैं इसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा साइन पाई बटा 3। पाई बटा 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कोट माइनस का 15 पाई बटा 4। तो सबसे पहले माइनस को हटाते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कोट माइनस थीटा है तो उसको लिख सकते हैं माइनस का कोट थीटा। ठीक है, तो माइनस कहां आ जाएगा बाहर और फिर अंदर क्या बचेगा कोट थीटा का मान हमें दे रखा है 15 पाई बटा 4, 15 पाई बटा 4। अब 15 पाई बटा 4 यानी 15 पाई में 4 का भाग देना है, सम संख्या में देना है, 4 त्रिक 12 नहीं लेना है, 4 चौक 16 लेना है। 15 में 16 गया तो कितना बचेगा 1, 1 इसका बचेगा माइनस का। तो अब इसको हम जमाते हैं तो कैसे लिखेंगे, माइनस यहां पे दे रखा है कोट, कोष्टक भाग कितनी बार गया था 4 बार, तो 4 को लिखते हैं 4 पाई। शेषफल कितना बचा माइनस 1, तो 1 का मतलब हो गया पाई, बटे में कितना दे रखा है 4, तो यहां पे लिख दिया 4। अब इसे कैलकुलेट करके देख लो, 4 चौक 16, 16 में से 1 पाई गया तो 15 पाई, बटे में कितना आ जाएगा 4। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है उसको फॉर्मूले के टर्म में लिखते हैं, तो ये तो रहा माइनस का कोट, 4 पाई को अपन लिख सकते हैं 2 पाई गुणा 2, माइनस का कितना दे रखा है पाई और बटे में कितना दे रखा है 4। ये एक फॉर्मूला हो गया, कोट 2 पाई मल्टीप्लाई n माइनस का थीटा जो होता है वह होता है कोट माइनस थीटा, और कोट माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, क्योंकि माइनस कहां आ जाएगा बाहर। तो इस वाले फॉर्मूले में जमा के लिखेंगे। तो ऑलरेडी पहले से हमें माइनस दे रखा है बाहर, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का कोट थीटा की जगह थीटा का मान कितना रख दिया पाई बटा 4, कोष्टक मेंशन किया, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा कोट पाई बाई 4,
π/4 का मतलब होता है 45 और cot 45 का मान कितना होता है 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का मान 1 हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3.1 के एग्जाम्पल तो मैंने पहले वाले वीडियो में करवा दिए हैं, 3.2 के एग्जाम्पल हम इस वीडियो में करेंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है, यदि cos x बराबर माइनस का 3/5 हो और x इसके तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें ज्ञात करना है। अब तीसरे चतुर्थांश का मतलब होता है कि tan और cot हमें प्लस लेना है, बाकी सारे क्या लेने हैं माइनस। तो सबसे पहले हमें फलन दे रखा है, cos x का जो मान है वो माइनस का 3/5 है। cos दे रखा है तो cos का उल्टा होता है sec, तो यहां से हमें sec x का मान पता चल जाएगा 1/cos, और cos का मान है माइनस का 3/5। 5 ऊपर चला गया और बटे में कितना आ जाएगा 3, तो sec x का मान आ गया माइनस का 5/3। sec का मान हमें दे रखा है, तो sec की एक सर्वसमीका होती है sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x, ये सर्वसमीका है। तो यहां पर हमें दे रखा है sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan के स्थान पे tan का मान क्या रख दिया माइनस का 5/3, और उसका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, sec हमें दे रखा है, tan का मान हमें ज्ञात करना है, तो सर्वसमीका यहां चेंज कर देते हैं। tan का मान हमें ज्ञात करना है तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x के पास प्लस का 1 चला जाएगा तो माइनस का, तो tan का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। tan स्क्वायर x बराबर sec का जो मान दे रखा है वो माइनस का 5/3 है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, और माइनस का 1। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आ जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 1। लघुत्तम लेते हैं तो 25 माइनस 9 को 1 से गुणा किया 9, बटे में कितना आ जाएगा 9। यहां से हम tan स्क्वायर x का मान निकालते हैं, तो 25 में 9 गया तो 16, बटे में कितना आ जाएगा 9। तो यहां से tan x का मान हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 16/9। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तीसरे क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan का मान किस में लेना है प्लस में, तो tan का मान कितना आ गया 4/3। tan का मान आने के बाद हम किसका निकाल सकते हैं, tan का उल्टा cot, cot होता है 1/10, और tan का मान कितना था 4/3, तो बटे वाला 3 ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा 4। तीसरे क्वाड्रेंट में cot भी पॉजिटिव होता है तो cot का मान कितना आ गया 3/4। तो अब हमारे पास किसके मान बच रहे हैं, cos का मान है, sin का मान नहीं दे रखा है तो sin का मान निकालते हैं। sin का मान निकालने के लिए हम सर्वसमीका लगाते हैं, cos हमें दे रखा है तो sin की जो सर्वसमीका होती है sin स्क्वायर x, ये होता है 1 - cos स्क्वायर x, क्योंकि cos दे रखा है हमें, और यहां से sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos की जगह cos का मान कितना दे रखा है माइनस का 3/5, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे sin स्क्वायर x को तो एज इट इज रखा, 1 - 3 का स्क्वायर किया 9, और 5 का स्क्वायर किया 25। यहां से sin स्क्वायर x का मान निकालते हैं, 25 का लघुत्तम लिया 25, 25 में 9 गया तो 16, और बटे में कितना आ जाएगा 25। यहां से हम sin x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 16/25। फिर आगे कैलकुलेट करते हैं, sin x एज इट इज है, 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, लेकिन sin तीसरे क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, तो sin का मान कितना आ गया माइनस का 4/5। अब लास्ट बच रहा है कोसेक, जो कि sin का उल्टा होता है। sin का उल्टा होता है कोसेक x, जिसका फॉर्मूला होता है 1/sin। sin का मान है माइनस का 4/5, तो यहां पर कोसेक x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 ऊपर चला गया, बटे में कितना बचा 4, तो माइनस का 5/4 जो है वो कोसेक x का मान हो जाएगा। इस तरह से चारों त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने थे ज्ञात। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर।
एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है, यदि कोट x बराबर माइनस का 5/12 हो तो दूसरे चतुर्थांश में x स्थित होने के कारण अन्य पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें ज्ञात करना है। दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक हमें प्लस लेना है, बाकी सारे क्या लेने हैं, माइनस में। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कोट x और इसका मान दे रखा है माइनस का 5/12। अब कोट किसका उल्टा होता है, tan का, तो यहीं से हमें tan का मान मिल जाएगा। tan x बराबर होता है 1/cot x और कोट का मान है माइनस का 5/12। 12 कहां चला गया, ऊपर, और माइनस का 5 कहां आ गया, नीचे। तो ये tan का मान मिल गया। और अब हम जानते हैं कि जो कोट की सर्वसमीका होती है, इसकी सर्वसमीका, कोट की सर्वसमीका, कोट की सर्वसमीका लिखवा रखी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम कोट की सर्वसमीका निकालते हैं, कोसेक की सर्वसमीका, कोसेक का मान ज्ञात करना है ना। तो यहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स हमें ज्ञात करना है। ये रहा 1 प्लस कोट के स्थान पे कोट का मान कितना है, माइनस का 5/12, स्क्वायर था तो स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पर 1 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर के 25, 12 का स्क्वायर के 144। लघुत्तम लेते हैं, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 144। यहां से हम कोसेक स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करेंगे, यानी कोसेक एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट किसके अंदर, 169/144 के लिए। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और 144 का कितना होता है, 12। कोसेक जो है वह सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 13/12 लेना है। कोसेक का जो उल्टा होता है वो होता है साइन, तो हमें यहां से साइन का मान मिल जाएगा। साइन एक्स बराबर होता है 1/कोसेक एक्स, कोसेक का मान है 13/12। 12 कहां चला गया, ऊपर, और 13 कहां आ गया, नीचे। तो साइन का मान 12/13 पहले दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है। साइन अगर आ चुका है तो साइन से हम कोसेक का मान निकाल लेंगे, कोस का मान। कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1/sin स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पे हमें कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है, तो 1 माइनस साइन की जगह साइन का मान हम 12/13 रखेंगे, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, तो ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 माइनस 12 का स्क्वायर किया तो 144, 13 का स्क्वायर किया तो 169। 169 का वर्गमूल लेते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो 169, माइनस में कितना है, 144, और बटे में कितना आ जाएगा, 169। यहां से हम कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालते हैं, 169 में 144 गया तो 25, बटे में कितना आ जाएगा, 169। स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, यहां कैलकुलेट करते हैं। कॉस एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट किस पे, 25/169 पे। तो यहां से हम कॉस एक्स का मान निकालते हैं, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है तो चिन्ह किसका लगा देंगे, नेगेटिव का। अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया जिसका मान हमें निकालना है, साइन आ चुका है, कोस आ चुका है, टेन कोट आ चुका है, कोसेक आ चुका है, तो सेक बच रहा है, और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सेक एक्स जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, 1/कोस का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5/13। तो यहां से हम सेक एक्स का मान निकालते हैं, 13 ऊपर चला गया और -5 नीचे आ गया। तो यहां से सेक एक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 13/5। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। 8वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, साइन 31π/3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस 31π/3 को समझते हैं। 31π में हमें कितने का भाग देना है, 3 का। भाग हमेशा सम संख्या में लेना है, विषम संख्या में नहीं लेना है। तो 3 धाए 30, 31 में 30 गया तो कितना बचेगा, 1। तो 31π/3 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, साइन था तो साइन को उतार दिया। 31π को लिखने के लिए सबसे पहले भागफल कितना आया, 10, 10 के साथ क्या लिख देंगे, पाई।
शेषफल कितना है प्लस का 1, तो प्लस 1 का मतलब होता है 1 पाई, और भाग कितने का दिए थे 3 का। अब इसी को मिक्स करके लिखो, 3 ढाई 30, 30 और 1 31, 31/3। 31/3 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां 10 पाई को और तोड़ सकते हैं, तो ये तो रहा साइन। 10 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई गुणा 5, 5 दूना 10 पाई, और प्लस में कितना दे रखा है पाई/3। ऐसा इसलिए किया कि हम एक सूत्र जानते हैं, साइन 2 पाई n प्लस थीटा जो होता है उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई तो एज इट इज आ गया, n का काम कौन करेगा, पूर्णांक संख्या 5, थीटा का मान कितना आ गया पाई/3, तो इसे लिख देंगे साइन थीटा यानी पाई/3। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन थीटा यानी साइन पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 होता है, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। 3.2 का आखिरी एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दे रखा है, कोस माइनस 1710 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सूत्र याद रखना, यदि कोस माइनस का थीटा है तो उसको लिख सकते हैं प्लस का कोस थीटा। ठीक है यहां तक। अब यहां पर हम इस कोस माइनस को हम प्लस में चेंज कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये 1710 डिग्री बचेगा। 1710 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 1710 डिग्री में एक पूरे राउंड 360 का हम भाग देंगे, तो 360 पंजो कितना हो गया 1800। ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों को घटाने पर 0, 30, 60, 45, 90 के बीच ही बचना चाहिए। ठीक है, तो 1800 में हम 1700 घटाएंगे 1710, तो 90 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस अपने स्थान पे आ गया, यहां पे राउंड कितने का टोटल 360 का है, भागफल कितना आ गया 5, और शेषफल कितना आ गया माइनस का 90। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 360 को 5 से गुणा कराओगे तो 1800, 1800 में 90 घटाओगे तो 1710, तो 1710 को हम इस तरह से भाग देकर लिख सकते हैं। अब यहां सूत्र बनाने के लिए हम जानते हैं 360 का मतलब होता है 2 पाई, गुणा में दे रखा है 5, माइनस में दे रखा है 90। ये एक फॉर्मूला बनता है कॉस 2 पाई गुणा n माइनस का थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा यानी कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, 2 पाई एज इट इज है, n का काम 5 कर रहा है, थीटा का काम 90 कर रहा है, तो इसका लिखेंगे हम कॉस थीटा का मान कितना हो गया 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, यहां पर आपकी प्रश्नावली 3.2 के हमने सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल और इसमें काम में आने वाले सभी सूत्रों को डिस्कस किया है। यहां 3.2 का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.3 सभी सूत्र, क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप तब तक अच्छे से तैयार कर लें। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।